आज पुरी में रथ यात्रा शुरू हो रही है। भगवान जगन्नाथ रात 10:04 पर रथ में सवार होकर बहन सुभद्रा और भाई बलराम के साथ नगर भ्रमण के लिए निकलेंगे। ये रथ यात्रा जितनी अद्भुत होती है उतनी ही अनोखी भी। इस यात्रा की तैयारियां 2 महीने पहले ही शुरू हो जाती हैं। आज के इस वीडियो में जानते हैं पुरी में होने वाली रथ यात्रा की अनोखी परंपरा के बारे में। 11 दिनों तक चलने वाली रथ यात्रा में भगवान 9 दिनों तक अपनी मौसी के यहाँ गुंडीचा में रुकते हैं। इसके बाद वापस मंदिर लौटते हैं। पद्म पुराण के अनुसार जब बहन सुभद्रा ने एक बार नगर देखने की इच्छा जताई, तब भगवान जगन्नाथ और बलराम अपनी बहन को रथ पर बैठाकर नगर भ्रमण पर ले गए। तब से ही इस परंपरा को निभाया जा रहा है। जिन रथों पर भगवान सवार होते हैं, उन्हें बनाने के लिए खास तरह के 884 पेड़ों की लकड़ियों का इस्तेमाल किया जाता है। महाराणा समुदाय यानी कारपेंटर नीम और काष्ठ की लकड़ियों पर पहला कट सोने की कुल्हाड़ी से करते हैं और फिर रथ बनाने का काम शुरू होता है। पुरी में शाही परिवार को गजपति यानी भगवान जगन्नाथ का पहला सेवक कहा जाता है। इनके महल के सामने ही तीनों रथ का निर्माण होता है। साथ ही रथ बनाने वाले कारीगर दिन में एक बार ही सादा भोजन करते हैं और इस दौरान वो पत्नी के साथ नहीं सोते। लगभग 2 महीनों में 3 रंगों से सजाकर भगवान जगन्नाथ के लिए नंदी घोष, बलराम के लिए ताल ध्वज और बहन सुभद्रा के लिए दर्प दलन नाम के रथ तैयार किए जाते हैं। इन सभी रथों की ऊंचाई लगभग 45 फीट होती है। तीनों रथों के तैयार होने पर छेर पहनरा नामक अनुष्ठान होता है। इसमें पुरी के गजपति पालकी में आकर रथों की विधिवत पूजा करते हैं और सोने के झाड़ू से रथ मंडप और रास्ते को साफ करने की परंपरा निभाते हैं। शाम को रथ यात्रा की शुरुआत होती है, जहां यात्रा में शामिल होने आए भक्त रथ में बंधी रस्सी को अपने हाथों से खींचते हुए आगे बढ़ाते हैं। जगन्नाथ भगवान को लिविंग गॉड यानी जीवित भगवान कहा जाता है। मंदिर में जगन्नाथ जी, सुभद्रा और बलराम की मूर्तियों की पूजा खास विधि विधान से होती है, जहां भगवान को नहलाने, वस्त्र पहनाने, भोग लगाने जैसे काम के लिए एक व्यक्ति मौजूद होता है। साथ ही साल में एक बार बरसात के मौसम में भगवान प्रत्यक्ष रूप से स्नान भी करते हैं, यानी वो पानी से नहाते हैं। स्नान के बाद भगवान का श्रृंगार होता है, भोग लगता है, साल धूप पूजा होती है। यही प्रक्रिया दोपहर और शाम में भी दोहराई जाती है। शाम में भोग लगने के बाद भगवान सोने के लिए जाते हैं। भगवान की सेवा के लिए 119 लोग दिन रात काम करते हैं। हिंदू पंचांग के मुताबिक मंदिर में जोड़ा आषाढ़ यानी कि एक विशेष तिथि पर तीनों मूर्तियों को बदला भी जाता है, जो अपने आप में एक अनूठी परंपरा है। मूर्ति बदलते वक्त पुजारी की आंखों पर भी पट्टी बांधी जाती है, ताकि वो मूर्ति के ऊपर के ब्रह्म पदार्थ को नहीं देख सके। ये ब्रह्म पदार्थ क्या है, ये बात आज तक किसी को नहीं पता। नई मूर्ति इसी के ही ऊपर रखी जाती है। साथ ही जगन्नाथ भगवान की रसोई दुनिया की सबसे बड़ी रसोई मानी जाती है। यहाँ करीब 1500 लोग मिलकर प्रसाद तैयार करते हैं। यहाँ बनने वाला 56 भोग का प्रसाद 742 चूल्हों पर एक साथ बनाया जाता है। इसके अलावा मंदिर में रोजाना ध्वज बदलने की परंपरा को देखने के लिए सैकड़ों की तादाद में भक्त मंदिर में मौजूद होते हैं। मान्यता है कि अगर ध्वज नहीं बदला गया तो मंदिर के द्वार 18 साल के लिए बंद हो जाएंगे। इसीलिए सदियों से यहाँ हर एक परंपरा को निभाया जा रहा है। और भी ऐसी वीडियोस के लिए